क्योंकि भारतीय एयरफोर्स ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है पाकिस्तान बॉर्डर पे। राजस्थान में ये युद्ध अभ्यास शुरू हो चुका है, जहां पे हमारे रफाल फाइटर जेट, सुखोई 30, मिराज 2000 बेसिकली हमारी एयरफोर्स की जो मेन स्ट्रेंथ है ये पाकिस्तान बॉर्डर के पास लार्ज स्केल युद्ध अभ्यास कर रही है। पिछे जे इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने भी यह बयान दिता कि हुण मतलब अमन के समय की समा जिहड़ा आ वो लंघ गया आ कि हुण अगे जंग का समा आ ते जंग की तैयारी जिहड़ी आ वो मतलब असीं जंग के हालात दे विच हैगे आ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल अफेयर और मैं हूं मोहसिन नाना। नाज़रीन, क्या भारत एक बार फिर से पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की जो तैयारियां हैं वो कर रहा है? क्योंकि मुसलसल नाज़रीन ये जंग ख़त्म होने के बाद भारतीय हुक्मरानों की तरफ से कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर इज़ नॉट ओवर। जो भारतीय तज्ज़ियाकार हैं जिनमें ये जीडी बख्शी और मेजर गौरव आर्य सर फहरिस्त हैं, ये भी बार बार कहते हुए टीवी के ऊपर दिखाई देते हैं कि ये जो जंग थी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, इसमें वक्फा आया है, इसमें पॉज लिया गया है, इस ऑपरेशन को ख़त्म नहीं किया गया है। क्या भारत अब एक बार फिर से नाज़रीन पाकिस्तान के ऊपर हमले करने की जो प्लानिंग है वो कर रहा है? अगर भारत पाकिस्तान के ऊपर दोबारा से हमला करता है तो पाकिस्तान का, पाक फ़ौज का या पाकिस्तान एयरफोर्स का क्या जवाब होगा? यह भारतीय एयरफोर्स की तरफ से नाज़रीन पाकिस्तानी बॉर्डर्स के बिल्कुल करीब, LOC के बिल्कुल जो करीब जंगी मशकें करने का आखिर मकसद क्या है? इन तैयारों में जो इस वक्त नाज़रीन आज से ही जंगी मशकें ये भारतीय एयरफोर्स की स्टार्ट हो रही हैं और ये 23 जुलाई से 25 जुलाई तक जारी रहेंगी। और इन जंगी मशकों में नाज़रीन राफेल, सुखोई 30 और जगुआर जो तैयारे हैं इनके, ये इस एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहे हैं। तो क्या भारत पाकिस्तान के साथ दोबारा से छेड़छाड़ करने की इस वक्त प्लानिंग में है? इस हवाले से कुछ सिख रहनुमाओं की तरफ से भारत को क्या वार्निंग लगाई गई है, आज की इस वीडियो में इसी सब पर बात करते हैं। आपसे गुजारिश है वीडियो को अंत तक लास्ट में देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ बने बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। ना सबसे पहले ज़रा आप ये भारतीय तज्ज़ियाकार और सिख रहनुमाओं की गुफ्तगू सुने, जिससे आपको बखूबी समझ आएगी कि इस वक्त भारत पाकिस्तान के साथ छेड़छाड़ करने की किस प्लानिंग में है। क्योंकि नाज़रीन पाकिस्तान, पाक फ़ौज की तरफ से भी पहले ही कह दिया गया था कि अगर भारत दोबारा से कोई ऐसी हरकत करेगा तो भारत को इससे भी ज़्यादा सख्त जो जवाब है पाक फ़ौज की तरफ से वो दिया जाएगा। आप ज़रा ये भारतीय जो एंकर्स हैं, भारतीय चैनल्स हैं, इनकी गुफ्तगू सुने, उसके बाद बात करते हैं। क्योंकि भारतीय एयरफोर्स ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है पाकिस्तान बॉर्डर पे। राजस्थान में ये युद्ध अभ्यास शुरू हो चुका है, जहां पे हमारे रफाल फाइटर जेट, सुखोई 30, मिराज 2000 बेसिकली हमारी एयरफोर्स की जो मेन स्ट्रेंथ है ये पाकिस्तान बॉर्डर के पास लार्ज स्केल युद्ध अभ्यास कर रही है। पाकिस्तान ने अपना जो एयर स्पेस है ये ऑलरेडी शट डाउन कर दिया है। रीज़न आप लोग समझ सकते हैं, आप सबको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर ये शुरू हुआ था 7 मई 2025 को। तो सिमिलर टाइप की न्यूज़ सामने आई थी 6 मई को कि भारतीय वायुसेना लार्ज स्केल पर युद्ध अभ्यास करने वाली है नियर द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। ये इधर यहाँ पे आप लोग देख पाओगे, ये 6 मई 2025 का आर्टिकल है। लिखा हुआ है कि भारतीय एयरफोर्स ने डिसाइड ये किया है कि एक मेजर एक्सरसाइज की जाएगी इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे फ्रॉम May 7। और फिर आप लोग जानते हैं May 7 को क्या हुआ। नाउ अब इंटरेस्टिंग बात देखिए यहाँ पे, इस बार जो भारत युद्ध अभ्यास कर रहा है नियर द पाकिस्तान बॉर्डर, ये चलेगा 23 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक। नाउ अगेन हम यहाँ पर कंफर्मेशन के साथ तो ऑब्वियसली कह नहीं सकते कि इस बार जो ये युद्ध अभ्यास है ये क्या ऑपरेशन सिंदूर की कंटिन्यूएशन में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, वी आर नॉट इंटायरली श्योर अबाउट दैट। बट पाकिस्तान में देखिए नर्वसनेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के जैसे जैसे डिटेल्स सामने आ रहे हैं ना, पाकिस्तान की मिलिट्री की जो वीकनेस है उसके बारे में दुनिया को पता लग रहा है। और इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे अभी भी मैं आपको बता दूं पीस बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। दोनों देशों ने पिछले कुछ महीनों में जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है बहुत बार नो टर्म इशूज़ किए हैं। मैं एक्चुअली जो ट्रैक भी अब नहीं रख पा रहा, क्योंकि हर कुछ दिनों में या तो भारत या पाकिस्तान बॉर्डर के करीब एक नो टर्म इशू कर देते। देखो इंडिया ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਪਦੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਦੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ
ਪੌਜ਼ ਲਾਇਆ ਆ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਰੋਕਿਆ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮਸਲਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਝੜਪ ਹੋਈ, ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਉਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਮਸਲਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀਆਂ ਝੜਪਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਧਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੈਕਟਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਤੇ ਰੈਡੀ ਫॉर ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਫੌਜੀ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੁਝ ਖਾਸ ਫੌਜੀ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵਰਤਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ DGMO ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕਨਵੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਕਨਵੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਸਤ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੰਗ ਕੀਤੀ, ਲਦਾਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਾਂ ਜੰਮੂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁਆਇੰਟ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਕੰਬੈਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਸਲਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਚ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ, POK ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਰੀਜਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕ ਆਕੂਪਾਈਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਂ POK। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਲੈਟਰਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਸਪਲਾਈ ਰੂਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ POK ਮਤਲਬ ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ 2019 ਤੋਂ ਹੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ट्रेनिंग कर रहे सी। जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुन ली है। अब मैं आपको बताता हूं जो इस वक्त भारतीय फ़िज़ाइया की तरफ से 23 जुलाई से 25 जुलाई तक राजस्थान के इलाका में पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब जंगी मशकें की जा रही हैं। इन जंगी मशकों का जो मकसद है वो है क्या? भारतीय फ़िज़ाइया के मुताबिक बताया गया इस मशक में ख़िते में स्ट्रेटजिक अहमियत के हामिल सहराई इलाके में जंगी तैयारियों को मजबूत बनाने पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। तवक्को है कि भारतीय फ़िज़ाइया सरहदी इलाकों में सख्त मशकें करने के लिए राफेल और मिराज 2000 लड़ाका हथियारों का इस्तेमाल करेगी। भारतीय हुकाम का कहना है कि ये एक पहले से तयशुदा मामूल की तरबियत है जिसका मकसद फ़िज़ाई और ज़मीनी अहदाफ समेत मुख्तलिफ़ किस्म के जंगी ऑपरेशन करना है और इस मशक में रात के पेचीदा ऑपरेशन भी शामिल हैं। यहाँ पर नाज़रीन आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि भारत जब भी पाकिस्तान के ऊपर हमला करता है, पाकिस्तान के साथ छेड़खानी करता है, तो रात की तारीकी में ही भारत की तरफ से इस तरह की जो साजिशें हैं या इस तरह की जो हरकत है वो की जाती है। तो ये भी जो जंगी मशकें हैं ये भी रात की तारीकी में ही की जा रही हैं। तो इसलिए नाज़रीन पाक फ़िज़ाइया भी अलर्ट है, हाई अलर्ट के ऊपर है। J-10C JF-17 भी इस वक्त नाज़रीन हाई अलर्ट के ऊपर है कि जैसे ही भारत की तरफ से कोई भी ऐसी साजिश या कोई हरकत करने की कोशिश की जाती है तो उसको फौरी तौर पर जो है जवाब दिया जा सके। अपनी फीडबैक का ज़रा कमेंट सेक्शन में लाज़मी दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।